नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा वर्ग 4 के विद्यार्थियों की हिंदी व्याकरण पाठ 16 अनेकार्थी शब्द के अभ्यास कार्य के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। आओ अभ्यास करें। प्रश्न 1, उचित अर्थ के साथ मिलान करो। बच्चों, शब्दों के सामने आपको उनके उचित अर्थ को लिखना है। शब्द है धूप, उचित अर्थ है सूरज की धूप और पूजा की सामग्री। शब्द है जड़, जिसका सही अर्थ है पेड़ की जड़ और दूसरा अर्थ है मूर्ख। गोल, गोल का अर्थ है आकृति और दूसरा अर्थ है खेल में गोल होना। बाल, बाल का अर्थ है केश और बालक। घन, जिसका अर्थ है बादल और दूसरा अर्थ है हथौड़ा। चोटी, बालों की लट और पर्वत का शिखर। बच्चों, आप इनके चित्र भी देख सकते हैं। प्रश्न 2, वाक्य पढ़ो और रंगीन शब्द वाक्य में किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं उसे लिखो। वाक्य हैं प्रश्न 1 के, धूप जलाकर पूजा शुरू करो। बच्चों, यहाँ धूप का अर्थ है पूजा की सामग्री। आज धूप बहुत तेज है। इस वाक्य में धूप का अर्थ है सूरज की धूप। प्रश्न 2, वाक्य है इस पात्र में दूध डाल दो। इस वाक्य में पात्र का अर्थ है बर्तन। दूसरा वाक्य है अजय ने हरिश्चंद्र का पात्र अच्छा किया। यहाँ पात्र का अर्थ है व्यक्ति का नाटक में पात्र। प्रश्न 3, वाक्य है मेरे नाना जी कल आएंगे। बच्चों, इस वाक्य में नाना का अर्थ है माँ के पिता। अगला वाक्य है बाग में नाना प्रकार के फूल खिले हैं। यहाँ नाना का अर्थ है अनेक या तरह तरह के। प्रश्न 4, वाक्य है शत्रु के किले पर चढ़ाई कर दो। इस वाक्य में चढ़ाई का अर्थ है हमला या आक्रमण। दूसरा वाक्य है इस पहाड़ की चढ़ाई सरल है। यहाँ चढ़ाई का अर्थ है पर्वत पर चढ़ना। प्रश्न 5, वाक्य है प्रकृति हमें जल, वायु आदि सब देती है। बच्चों, यहाँ प्रकृति का अर्थ है कुदरत। दूसरा वाक्य है अक्षय की प्रकृति ही झगड़ालू है। इस वाक्य में प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, यानी अक्षय का स्वभाव ही झगड़ालू है। प्रश्न 6, हिमालय की चोटी पर चढ़ना कठिन है। इस वाक्य में चोटी का अर्थ है पर्वत का शिखर। और दूसरा वाक्य है शीला ने अपनी चोटी बना ली। इस वाक्य में चोटी का अर्थ है बालों की लट। धन्यवाद।